आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूँ। और आज का जो मेरा विषय देखिए, फिर एक बार जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के लेकर है, इस विषय में है। देखिए, आज मेरे हाथ में एक पेपर है जिसका नाम है, जो औरंगाबाद से निकलता है, इसका नाम है आज की आवाज़। बहुत ही मकबूल आम पेपर है और बड़ा बेबाक ये तर्जमानी करता है। और इनके एडिटर साहब का नाम है इमरान अब्दुल हलीम बाशवान साहब। बहुत मशहूर मारूफ सीनियर जर्नलिस्ट है, संपादक है, एडिटर है। और इनके अखबार जो औरंगाबाद से शाया होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं समझता हूँ कि पूरे मराठवाड़े भर में देखा भी जाता है, पढ़े भी जाता है। और इसके लास्ट पेज पे एक न्यूज़ है। देखिए, लास्ट पेज पे ये न्यूज़ है, मैं आपको बता दूँ। थोड़ा मैं दो हेडिंग पढ़ के बता देता, फिर आपको इंशाअल्लाह मैं जो कहने चाहता हूँ वो आपके सामने रखूँगा, वो अपनी बात को। इसमें लिखा हुआ है, घाटी अस्पताल में ताख़ीर से पैदाइश व अमवात के इंदराज में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तागियाँ, 2173 सर्टिफिकेट मनसूख यानी कि कैंसिल हुए और 47 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। इसके अंदर जो बुनियादी बातें पढ़ के सुना दूँ कि इसमें यह कहा गया है कि सिर्फ आधार कार्ड को ही सबूत मानकर जो है तो वहाँ से घाटी अस्पताल से जो है तो सर्टिफिकेट निकाल लिया गया था, मृत्यु का बोलो या फिर जन्म प्रमाण पत्र बोलो। और इसके अंदर जो है तो उनके खिलाफ मतलब 47 अफराद के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया कि भाई इन्होंने प्रशासन के उनको गुमराह करे और जो उसके कानून होते हैं उसकी मतलब उसका उल्लंघन करे, उसकी खिलाफ वर्जी करे। और ये भी कहा गया है कि इसके अंदर जो है तो बहुत से जो है जिन्होंने सर्टिफिकेट निकाले हैं इनको बहुत जल्दी कानून के दायरे में लाने की बात की गई है। और फ़रार, इसके अंदर एक आखिरी में फ़रार मुस्लिमीन की तलाश के लिए टीमें तश्कील दी गई है कि भाई जिन्होंने इसका गलत करे और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई के साथ साथ फ़रार मतलब जिन्होंने सर्टिफिकेट निकाले उनके खिलाफ़ एक टीम तश्कील दी गई है ताकि उनको हिरासत में लिया जाए। और इसके साथ साथ जो है तो जो उन्होंने ओरिजिनल सर्टिफिकेट निकाले थे वो भी जमा कराना है। और इसके ऊपर जो है तो ये मामला चल रहा है और ये पेपर में आया है। फिर एक बार बता दूं, 2173 जन्म मतलब पैदाइश और अमवात यानी दोनों सर्टिफिकेट, मौत की भी कुछ है इसके अंदर और ज़्यादातर समझो पैदाइश की है। और जिसमें 47 अफराद के खिलाफ जो है तो ये रद्द किया गया, मतलब कार्रवाई की गई। अब इसके ऊपर ही जैसा चंद बातें मैं जो हमारे जो शहर के जो बड़े हैं जिम्मेदार हैं, मैं इनके गोशगुजार चंद बातें करना चाहता हूँ कि देखिए, ये मामला बड़ा हिस्सास है और ये ख़ासकर मामला मुसलमानों के लिए बड़ा हिस्सास इसलिए भी है क्योंकि हमने देखा इससे पहले किरीट सोमैया साहब जो बीजेपी के माने जाते हैं, साबिक़ा नेता भी हैं, बड़े नेता हैं पूरे महाराष्ट्र का जो है तो ख़ासकर जो मुसलमानों के बहुमूल्य इलाके हैं जैसा मालेगांव है, औरंगाबाद है, परभनी है, जालना है, जिंतूर है, पंतूर है, लातूर है, पता नहीं जहाँ कहाँ पर वो जाने वाले हैं या जा रहे हैं। और वहाँ से वो एक बिल्कुल मतलब रिपोर्ट तलाश रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्या गड़बड़ी है, क्या नहीं है। बहरहाल किरीट सोमैया साहब जो भी मतलब इक़दामात कर रहे हैं या ऐलानात कर रहे हैं या हुकाम से यानी कि ज़िला इंतज़ामिया से अगर नुमाइंदगी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क़ानून की रोशनी में और ठोस सबूतों के बुनियाद पर कर रहे हैं। बहुत से मुसलमानों की शिकायत है कि भाई किरीट सोमैया साहब जो है तो ये मुसलमानों को सताने के लिए किया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है। ये बात थोड़ी देर के लिए मतलब सही हो सकती है, लेकिन हमें ये बात को भी जो है तो सच्चाई को तस्लीम करना पड़ेगा कि जो सामने रिकॉर्ड निकल के आ रहे हैं, जो सामने बात निकल के आ रही है वो ये है कि बहुत से मतलब तारीख़ में, पैदाइश में या उसमें नाम में गलतियाँ पाई गई हैं या तज़ाद पाया गया है, वो मैच नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से ये आरोप लग रहे हैं कि भाई ये कहीं बोगस है। और हद तो ये हो गई कि इसके अंदर ये आरोप बहुत बड़ा चढ़ा के लगा दिया जा रहा है कि भाई भारत के अंदर बड़े पैमाने पे घुसपैठियाँ घुसे हुए हैं, ख़ासकर बांग्लादेशी घुसे हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब बांग्लादेशी मुसलमानों की जब बात आएंगी तो मुसलमान जो अगर घुसपैठी है तो वो कहाँ घुसेंगे। अब वो कोई हमारे हिंदू भाइयों के महल्ले जात में तो घर नहीं लेंगे, किराए से बोलो जैसा बोलो, ये सीधी सीधी बात, एक नेचुरल बात है। तो जाहिर सी बात है कहने के मुसलमानों की जो छोटी बड़ी आबादियाँ बोलो, बस्तियाँ बोलो, शहर बोलो, महल्ले बोलो, वहीं आबाद होंगे, वहीं घुसपैठ मतलब जो भी उनका तरीक़ाकार रहता होगा वही उस तरीके से होंगे। इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि ये बड़े पैमाने पर मुसलमानों की आबादी में घुल मिल कर रह रहे हैं। उसका लबो लहजा जो निकल के आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है। अब ये जो आपके सामने आंकड़ा निकल के आया है तो खैर ये तो आंकड़ा इससे पहले भी आ गया, 2-4 मरतबा मराठी अखबार में भी आया, उर्दू अखबार में भी आया, लेकिन इसके ऊपर
सबसे हैरानकुन बात यह है कि जिस तरह से मुसलमानों के जो ज़िम्मेदार हैं, तमाम सियासी पार्टियों के हैं या हमारी मज़हबी तंजीमें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो भी समाजी कायदीन हैं, जिनकी तरफ से एक मौसर नुमाइंदगी जैसा होना चाहिए था, ज़िला इंतज़ामिया से भी, पुलिस इंतज़ामिया से भी, पुलिस प्रशासन से भी, लेकिन वो हुआ नहीं। अब पेपर में आया कि भाई 47 लोग फ़रार है या बहुत से लोग कार्रवाई हुई, और एक तरफ ये आरोप लग रहे हैं कि भाई बोगस है, मतलब रोहिंग्याओं ने, बांग्लादेशियों ने, कहीं कहा जा रहा है पाकिस्तानियों ने, इन्होंने जो तो बोगस जन्म प्रमाण पत्र बना लिया है, उसके आधार पे इन्होंने आधार कार्ड बनाया है, उसके आधार पे इन्होंने पैन कार्ड को बनाया है, उसके आधार पे राशन कार्ड को बनाया है। ऐसी कई तरह की बातें समाचार पत्रों में छपी है इससे पहले, और ये मीडिया के अंदर भी मौजूद है। अब सवाल ये है कि जब पूरा मामला, अब मामला ये नहीं है कि ये कार्रवाई हुई, सवाल ये है कि इसकी वजह से लाखों मुसलमानों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये हमारे जो मुसलमानों के ज़िम्मेदार हैं, इनको बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है, बहुत ही मतलब आपको एकदम संजीदा होकर चलने की ज़रूरत है। ठीक है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि फिर दूसरा सवाल ये भी होता है ना, अब थोड़ी देर के ऐसे मान लीजिए कि बोगस लोगों पे कार्रवाई हुई या वो और उनको ये आरोप लग रहा है कि बांग्लादेशी है, तो क्या ये माना जाए कि औरंगाबाद में अगर समझो अगर 1000 लोगों पे कार्रवाई हुई और उनको जो है तो उनको आरोप लगाया गया कि बांग्लादेशी थे, तो क्या ये माना जाए कि औरंगाबाद में 1000 बांग्लादेशी मुसलमान थे या है? फिर उसका मतलब ये भी निकलता कि जब ये है तो फिर इनको पनाह मुसलमानों ने दिए होंगे। मतलब ये मत समझिए आप, ये पूरे मुसलमानों पे एक सवाल खड़े हो रहा है, यानी कि हमारी नागरिकता पे, हमारी हिब्बुल वतनी पर, क्योंकि हम बहुत भारत से प्यार करते हैं, भारत के लिए जीते हैं, मरते हैं, वक्त आने पे अपनी गर्दनें कटाना, अपने उनके लिए खून दे देना, पानी की तरह बहा देना, ये हर मुसलमान के अंदर, हर भारतीय मुसलमान के अंदर ये जुनून पाया जाता है, देश से वाहियाना मोहब्बत पाई जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह ता क़यामत तक रहेंगी। लेकिन जो कुछ ताकतें हैं, कुछ मुट्ठी भर ताकतें हैं जो इसके आड़ में कुछ हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, कुछ नफ़रतों का पैगाम काम करना चाहते हैं, जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनको बहाना मिल रहा है। सवाल ये नहीं है कि घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमारे भारत के अंदर एक भी घुसपैठिया नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये एकदम बात है। और तमाम मुसलमान के नेता भी इसके खिलाफ है। अगर अगर आप खामोश है तो आपको बहुत खुल के आगे आने की ज़रूरत है। लेकिन जो सवाल ये है कि चंद घुसपैठियों के आड़ में यहाँ के जो वतन से प्यार करने वाले हैं, यहाँ पर बसने वाले हैं, यहाँ की मिट्टी में उनके बाप दादाओं की नाल गड़ी है, उनके पास सवाल खड़े करना या उनको शक के दायरे में लाना या खामोश तरीके से उन पर सवाल खड़े करना, ये बहुत ख़तरनाक बात है। तो इसके ऊपर मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को चाहिए कि आप हरकत में आएँ। सवाल ये है, मेरे को बड़ी हैरत हो रही है, अभी मैंने एक दो आज के अखबार आपने पढ़ा, सोशल मीडिया में देखा कि नीतीश कुमार साहब ने, जो मतलब बिहार के जो तो मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक कार्यक्रम के अंदर जो है तो एक मुस्लिम महिला को, जो कुछ इनाम का मामला चल रहा था अवार्ड का, उसमें उन्होंने जो है तो मज़ाहिया तौर से बोलो या जो भी उसको जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो है तो उस महिला यानी मुस्लिम लेडीज़ की, महिला का जो है तो नकाब को खींचा, यानी जो मुँह पे हिजाब होता है उन्होंने थोड़ा उसको ऐसा खींचा। ये इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है और उसको लेकर पूरे देश के अंदर गम और गुस्सा पाया जा रहा है। उसके ऊपर राजनीति भी हो रही है। हमारे औरंगाबाद के अंदर भी जो है तो इसके ऊपर आवाज़ें बुलंद हो रही है। तमाम मुस्लिम जो तंजीमें हैं और बहुत से बड़े बड़े, हम अखबार में देख रहे हैं, समाचार पत्रों में तब देखा है कि आवाज़ बुलंद हो रही है कि भाई एक मुसलमान की इज़्ज़त पे हम और महिला पे हमला है, ये हमारी शिनाख्त पे हमला है, ये हमारी तहज़ीब पे हमला है, ये हमारे कल्चर पे हमला है और उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, उन्होंने जो है तो बहुत गलत काम किया है। तो ये आवाज़ें कहने के औरंगाबाद से उठ रही हैं और शायद आने वाले दिनों में और उठेंगी, और फिर मराठवाड़े से आवाज़ उठ रही हैं। ठीक है, वो अपने आपका नज़रिया आपका वो दुरुस्त है कि भाई ठीक है, एक महिला का अगर अपमान हुआ है सच में, तो भाई उसके ऊपर भी जो भी कानून के हिसाब से जो बात होती है वो होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि एक बुरखे के ऊपर एक मुख्यमंत्री हाथ डालता है, यानी कि नोज़ को थोड़ा सा नीचे ऊपर करता है, तो पूरे देश में एक राजनीति होती है, एक हंगामा होता है, बड़े बड़े मुसलमान के नेता उस पर बयान देते हैं। हमारे औरंगाबाद में भी यहाँ से भी जो तो एक हलचल होती है, मराठवाड़े से हलचल होती है और सैकड़ों की तादाद में जन्म और प्रमाण पत्र जो है तो रद्द होते हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर कि भाई कुछ कागज़ की कमी है। और पूरा सबको ये मतलब सूरज की तरह रोशन बात है कि पूरा मामला कहीं ना कहीं मुसलमानों पे आके टिक रहा है। लेकिन इसके ऊपर कोई मुसलमान की बड़े बड़े तंजीमों को कहिए या जमातों को कहिए या मुसलमान की लीडरों को कहिए, जिस तरह से अमली तौर पे हरकत में आना चाहिए, आप हरकत में नहीं आ रहे। है ना हैरानकुन बात कि बिहार में घटना होती है, एक बुरखा, हालांकि ठीक है वो तौहीन आमेज़ एक लम्हा है, वो यकीनी तौर से इसको रूह को, दिल को ठेस पहुँचती है। लेकिन सवाल ये है कि वो बुरखा जो भी खींचा गया है, ठीक है वक्ती तौर से हम अपनी तौहीन कह सकते हैं, एक बेइज्जती कह सकते हैं,
लेकिन इसमें ये मामला तो नहीं है ना कि तुम भारतीय नहीं हो, तुम बांग्लादेशी मुसलमान हो, तुमको रहने का अधिकार नहीं है, मतलब गैर ज़रूरी बयानात, ये इतना मामला नहीं है। मामला संगीन है लेकिन एक अलग नोयत से। लेकिन सवाल ये है, एक तरफ ये घटना कि एक वक्त का मुख्यमंत्री थोड़ा सा एक जो भी हरकत करते हैं, एक गैर अखलाकी हरकत करते हैं, तो पूरे देश में एक हंगामा बरपा होता है। और एक तरफ जो है तो हज़ारों मुसलमानों के हम देखते हैं, अखबार में पढ़ रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, SIR चल रहा है, जाँच की जा रही है, कानून अपना काम कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि भाई सही बात है कि सरकार का ये पक्ष है कि भाई हम बोगस वोट को हटा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जिस तरह अखबार में छप रही है कि भाई मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं, जिस तरह की इस्लाम तराशियाँ हो रही हैं, तो इसके बारे में जो है तो मुसलमानों के जो जिम्मेदार हैं तो वो उस तरह की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ अच्छी बात है, जैसे कोई त्यौहार का ऐड आ रहा है, ऐसा लग रहा है वो बस आ रहा है, लोग पढ़ रहे हैं और खामोश है। इसका मतलब क्या माना जाए? क्या ये माना जाए कि भाई बिहार में चल रहा है, वो यूपी में चल रहा है, हमारा क्या उससे लेना देना है? क्या आप ये मानसिकता है कि आप ये सोचें? अब सवाल ये है कि ये फरार है, ये कहा जा रहा है कि बोगस है, और दूसरी तरफ ये कानून के ज़रिए से बात की जा रही है कि भाई इन्होंने दस्तावेज़ को जो देना चाहिए था वो नहीं दिए, इस बुनियाद पे हमको रद्द किया जा रहा है। ये कानूनी पहलू निकल के आ रहा है। ज़िला इंतज़ामिया का जो सिस्टम है उसको फॉलो नहीं किया गया, सिस्टम की तरफ से ये बयान आ रहा है। लेकिन उसके पास जो राजनीति का जो बयान आ रहा है, जो किरीट सोमैया साहब जो कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेशी लोगों ने जो है तो बोगस को बनाया है, ये खुलेआम वो मीडिया के सामने आके आरोप लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये आरोप जो है तो पूरे मुसलमानों पे वो हो रहा है। जब एक बुर्का खींचने पे हर मुसलमान उसको बेइज्जती महसूस कर रहा है, एक तौहीन महसूस कर रहा है, होना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि हज़ारों जो सैकड़ों की संख्या में मुसलमान जो एक मुसीबत का शिकार हो रहे हैं या शिकार हो रहे हैं जो टेक्निकल के कारण, तो फिर आपको इनका दर्द क्यों सता रहा है? ये सवाल है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा मसला है। ये इसलिए भी बड़ा मसला है कि जब मालेगांव बम ब्लास्ट के अंदर शहीद हेमत करकरे साहब ने जो एक कार्रवाई की थी कि भाई ये बम ब्लास्ट में किसका हाथ है, ये कौन किया था, उसके बाद एक हिंदुस्तान की तारीख में एक नया मोड़ देखने को मिला था कि वो जब जांच की जा रही थी तो उसमें किसके नाम आए, किस तरह से आए। तो उसके बाद पता चला कि भाई मुसलमानों को दहशतगर्द बनाया जाता था, बल्कि कार्रवाई मुसलमानों पे कोई कार्रवाई और भी करता था। ये तमाम बातें सामने निकल के आई। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि भाई जैसा हमने अखबार में ये भी देखा बिहार की तरफ, बंगाल की तरफ, कि कुएँ के तालाब के किनारे जो है तो कचरों के ढेर में जो है तो आधार कार्ड पाए गए, मतलब किसी ने ला के फेंक दिया। और जो भी है उसकी जाँच भी हुई, वहाँ के ज़िला इंतज़ामिया ने उस पर कार्रवाई भी करा। लेकिन सवाल ये है कि वो जो आधार कार्ड ला के फेंके गए वो निकाले कौन थे? अब जाहिर सी बात है, अगर उसमें नाम एक थोड़ी देर के वास्ते मान लीजिए कि पूरे आधार कार्ड में अगर बोगस मुसलमानों के नाम थे, तो क्या मुमकिन नहीं है जैसा मालेगांव बम ब्लास्ट के अंदर जो पर्दे के पीछे कहानी अलग एक सच्चाई निकल के आई थी, तो ये भी तो मुमकिन हो सकता है कि भाई कोई मुसलमानों को एक मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा हो। इसकी भी एक निष्पक्ष जाँच की ज़रूरत है, होना चाहिए। हमारे जो मुसलमान के जो लीडर है बड़ा अलग अलग पार्टी से वाबस्ता है, ख़ासकर मुस्लिम तंजीमें जमातें ज़िम्मेदार है, जो मतलब जो है, तो क्या ये आपका अखलाकी फ़र्ज़ नहीं है कि भाई एक निवेदन दे, सरकार को निवेदन दे कि भाई ये कौन बनाया था कार्ड? इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसके ऊपर एक स्पेशल कमेटी का गठन होना चाहिए जो 30 दिन के अंदर 60 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करे भारत सरकार को, और जिन्होंने गलत काम किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। सवाल ये है कि फिर ये अगर वो हज़ारों की संख्या में अगर पकड़ हो गए तो कल को फिर ये भी आरोप लगेगा कि भाई रोहिंग्या मुसलमान थे, बांग्लादेशी मुसलमान थे, उनको पकड़े जाने का डर था, उन्होंने अपने कागज़ पत्थर फेंके, और जैसा पेपर में आया कि भाई बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो है तो लोग अपनी इच्छा से जा रहे हैं, हज़ारों जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात है तो एक बड़े अजीब व गरीब तस्वीर पेश कर रही है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि औरंगाबाद के अंदर अगर ये मान लो कि ये ऐसा आरोप लग रहे हैं कि ये बोगस बनाए हुए हैं, कि ये बनाए हुए हैं, और ये भी सच्चाई है, दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि भाई आधार कार्ड से मैच नहीं हुआ, और पहले आधार कार्ड के ऊपर जो है ज़्यादातर ये मतलब जन्म प्रमाण पत्र के क्योंकि आधार कार्ड सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट माना जाता था। TC लगा के, इलेक्शन कार्ड लगा के, पैन कार्ड लगा के या राशन कार्ड लगा के, जो भी डॉक्यूमेंट के साथ जो है तो 3-4 डॉक्यूमेंट देख के जो है तो आधार कार्ड बनाया करते थे। तो लोगों के जहन में भाई हमने आधार कार्ड दे दिए तो कोई हमने राशन कार्ड भी दे दिए, हमने इलेक्शन कार्ड भी दे दिए, एक नॉर्मल एक सोच है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन ये कहा गया है कि भाई आधार कार्ड के ऊपर ये भी सवाल है। तो भाई यहाँ के जो मुसलमान के जो लीडर है, नेता है, तो इनका भी सवाल है कि सब इसके ऊपर हम सरकार से मांग करें, पुलिस प्रशासन से मांग करें, ज़िला इंतजामिया से मांग करें कि सबसे पहले से उसके वो आधार कार्ड
की चौकसी की जाए कि उन्होंने वो आधार कार्ड किस बेस पे बनाया था। क्या ऐसा हुआ था कि आप किसी आधार कार्ड पे गए थे, आधार कार्ड सेंटर पे गए थे और उसको बोलेगा ले 500 रुपये और बना मेरा आधार कार्ड, और वो बंदे ने फटाफट जो तुम्हारा ये लिया 500 रुपये लेकर तुमको आधार कार्ड बना के दे दिया, पावती हाथ में दे दिया। क्या ऐसा हुआ था? मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा, 10-20 साल में मैंने तो नहीं देखा। जब से आधार कार्ड का सिस्टम शुरू हुआ, मुझे अच्छी तरह याद है कि बारीकी से अगर स्कूल का बच्चा है तो बोलते थे कॉलेज का बोनाफाइड लाओ, स्कूल का लाओ, आपके माता पिता का कोई इलेक्शन कार्ड लाओ। अभी तक मतलब 99% मैंने ऐसे केसेस देखा हूँ, क्योंकि हम भी नंबर में खड़े रहते थे, हम भी देखते थे क्या मांग रहे क्या नहीं मांग रहे। यानी कि ज़्यादातर, यानी ये समझ लीजिए कम से कम 99 बल्कि 95% समझ ली थोड़ी देर के वास्ते कि कुछ ना कुछ हवाला दिए, उस हवाले के बाद आधार कार्ड बना। और ये कह रहे हैं कि भाई आधार कार्ड के ऊपर जो है तो जन्म प्रमाण पत्र दे दिया गया। तो सवाल ये है कि वो आधार कार्ड बना किस बेस पे था? अब ये तो मुमकिन नहीं है ऐसा कि भाई कोई अगर फ़र्ज़ करो कि ऐसा मुमकिन है कि भाई मैं चलेगा आधार कार्ड पे सेंटर पे, या आप चलेगा आधार कार्ड सेंटर पे और उसको बोले भैया 500 नहीं, मैं तेको 1000 रुपये देता और मेरा आधार कार्ड बना के दे दे, मैं पावती निकाल के दे दे, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कैसा मुमकिन है? अगर ऐसी घटनाएं घटी होंगी तो फिर पुलिस प्रशासन का काम है कि तमाम ऐसे लोग, हम सरकार से मुतालबा करें, पुलिस प्रशासन से मुतालबा करें, कैसे ऐसे जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं इनको सख्त सजाएं दी जाए, जो कहीं ना कहीं मुसलमानों को बदनामी का जरिया बन रहे हैं। ये आपका काम है, ये आपका काम है। अब सवाल ये है कि अभी कभी पेपर में नहीं आया कि भाई जो लोग, हालांकि इसके ऊपर क्या होना चाहिए, अब इसका सलूशन क्या है, इसका हल क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या होना चाहिए। अब ये होना चाहिए कि कोई मुसलमान के हमारे बड़े बड़े नेता बोलो या वो तो बेचारे इलेक्शन में लगे हुए, कम से कम जो 4-5 हमारे पास इस्लामी तंजीमें हैं जो इस तरह के रफ़ाई काम फलाई काम आप देते हैं, केसेस लड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं, हाई कोर्ट में लड़ते हैं, तो आप भी, आपके पास वकला हजरात भी रहते हैं, एक वकील खड़े कीजिए ना, आप एक हेल्पलाइन नंबर जारी करें कि भाई आपको लगता है कि आपने डॉक्यूमेंट दिए थे लेकिन आपको लगता है कि आपको सताया जा रहा, तो आप हमसे रब्ता कायम करें। आपने जो जन्म प्रमाण पत्र निकाले थे या मृत्यु प्रमाण पत्र निकाले थे कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट दिए थे, आप हमारे पास रुजू हो, आप कानूनी तरीके से आप जो भी मदद कर सकते हैं कि भाई बाकी कुछ गलती हो रही कि मिस्टेक हो रही, ये भी तो जांच करना पड़ेगा ना। अब ये जब तक जांच निष्पक्ष इसकी जांच नहीं होगी तो पता क्या चलेगा सही क्या है झूठ क्या है? ये है सबसे बड़ा सवाल। और ये वाक़यात की वजह से हमारे जो बिरादर वतन के हमारे लाखों हिंदू भाई है, करोड़ों हिंदू भाई है, इनको जो है तो एक तरह से गलत मैसेज जा रहा है। हमारे भी कई हिंदू दोस्त हैं, वो भी बोलते हैं यार क्या वाकई तुम्हारे मोहल्ले में ऐसे लोग रहते क्या? तो हमको बड़ी हैरत होती है। हमारे भी सैकड़ों की संख्या में हिंदू दोस्त पूछते हैं, एक गुडविल पूछते हैं। तो ये ठीक बात नहीं है, ये गलत मैसेज जा रहा है कि भाई मुसलमान जो है तो घुसपैठियों को पनाह दे रहे हैं या बांग्लादेशियों को पनाह दे रहे हैं, एक मैसेज जा रहा है, गलत फहमी फैल रही है। तो इसको आप कैसा रखेंगे? अगर हमारे पास ये इस्लामी तंजीमें जमातें कहिए, इसके ज़िम्मेदार कहिए, हमारे कुछ पॉलिटिकल हजरात कहिए, ये अगर पुलिस कमिश्नर साहब के पास पहुँचे, उनको निवेदन दे कि साहब ये जो है तो इसकी हमको निष्पक्ष जाँच करें, क्या गलत है क्या सही है, आज जिन्होंने फ्रॉड किया है इनको सख्त से सजाएँ दी जाए और इसके ऊपर पूरे मुसलमानों पर उंगली ना उठाई जाए। आज जो इस तरह कार्रवाई कर रहे हैं, कानून अपने हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई करे। आप मांग पे तो कर सकते हैं ताकि आपका निवेदन जाने के बाद जब अखबारात में आएगा, सोशल मीडिया पे आएगा, तो कम से कम बिरादरान मतलब पैगाम तो जाएगा कि नहीं, मुसलमान जो है तो खुद जो है तो इस हरकतों के खिलाफ, गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ, इसी गलत गैर कानूनी हरकत के खिलाफ है, इनके ज़िम्मेदार भी खिलाफ है, काम मुसलमान भी खिलाफ है, तमाम ऐसे घुसपैठियों के खिलाफ है। जो इस तरह के लोग फ्रॉड कर रहे हैं, मुसलमान की तंजीमें, जमातें, पॉलिटिकल लीडर भी इनके खिलाफ है। एक मैसेज जाएगा हमारे बिरादरान के वतन को, लेकिन आप निवेदन नहीं दे रहे हैं, आप मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं, पेपरों में छप रहा है। और वो बंदा अपने क्रिकेट में साहब बराबर फर्स्ट क्लास औरंगाबाद का दौरा कर रहे हैं, कभी परवानी का दौरा कर रहे हैं, कभी सिलोड़ का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर मीडिया से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं यहाँ पर 200 ऐसे है, 200 वैसे है। तो सवाल ये है, फिर सवाल एक नेचुरल सवाल पैदा होता ना, अगर मान लीजिए सिलोड़ के आरोप लग रहे हैं यहाँ पर बांग्लादेशी ने बनाए, पेपरों में इससे पहले आया था, तो सवाल ये है कि फिर वहाँ के मुसलमानों ने बांग्लादेशी मुसलमानों को पनाह दिया, एक सवाल पैदा हो रहा है। थोड़ी देर के आसने मान लो क्रिकेट समय सामने जो आरोप लगाए कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो घुसपैठिया ने बनाए हैं, घुसपैठिया बने तो कौन? वही बांग्लादेशी मुसलमान। तो क्या इसका मतलब क्या है कि उन्होंने, मुसलमानों ने उनको साथ दिया? अब ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के जिम्मेदारों को भी अखलाकी फ़र्ज़ है कि हम जो है तो सरकार से एक हम जो है तो ये भी निवेदन दे, पुलिस कमिश्नर साहब को दे, जिला कलेक्टर साहब को दे, विभागीय को दे और मुख्यमंत्री साहब को दे, टाइम पड़ा तो गृह मंत्री को, हम सदर जमहूरिया, राष्ट्रपति, उनको तक हम एक निवेदन दें कि ये जो मामले जिन्होंने ये कागज़ बने हैं, इसके अंदर अगर कोई कर्मचारी है, कोई अधिकारी है, अगर इनका कुछ मामला है, इन्होंने बनाया कैसा? जाहिर सी बात है कि अधिकारी की सेल लगती, अधिकारी की मंजूरी लगती, वो फाइल जो है तो अधिकारी टेबल पे जाती, ये फाइल मंजूरी हुई कैसा?
या अगर थोड़ी देर के से मान लो कि घुसपैठिया थे, ये घुसपैठिए की फाइल है, तो घुसपैठिए की फाइल यहाँ से पास हुई कैसा? कि हमारा कानून इतना लचकदार है कि कोई भी आएगा, आयरा गैर आएगा और हमारे देश में घुस जाएगा और अपना बाप का माल समझ के कोई राशन कार्ड बना ले रहा है, कोई आधार कार्ड बना ले रहा, या जैसे चंद मुट्ठी पर लोग नापाक हरकत कर रहे हैं और हमारे लाखों यहाँ के मुहिब वतन, मोहब्बत, जो वतन को चाहने वाले वो मुसलमान जो है तो शक के कठेरे में आ जा रहे। ये कहाँ तक सही है? अब ये तुम्हारी जवाबदारी है या हमारे बड़ों की जवाबदारी है। क्योंकि हैरत हुई कि एक नीतीश कुमार साहब एक बुरखे को हाथ लगाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपको मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एक बुरखा जब नीचे आता है या वो छूते हैं, जो भी है वो वीडियो वायरल हो रहा है, तो पूरे देश में एक सियासी आग लगती है। सियासी मुसलमानों के लीडरों के बयान जारी होते हैं, निवेदन दिए जाते हैं, निवेदन दिए जा रहे हैं, निवेदन की एक बौछार लगी हुई है। ठीक है, आपका नज़रिया दुरुस्त है, एक मुसलमान की होने से जो भी आपको तकलीफ़ पहुँची शरई एतबार से, रूहानी एतबार से, अखलाकी एतबार से, जो भी है मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ, मानता हूँ। लेकिन सवाल ये कि सैकड़ों की संख्या में जैसा ये हो रहे हैं, तो इसके ऊपर आपके पास कुछ तो रणनीति होना चाहिए कि भाई वो अगर वो लोग, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चश्मिद गवाह हूँ। हम कई बार न्यूज़ हम घाटी कवर करने जाते, कोई ना कोई बहाने से जाते, कभी महानगर पालिका जाते, तो यकीन मानो ये साल 2 साल में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मुझे कम से कम 400-500 से ऊपर लोग ऐसे मिले। खाली मुसलमान नहीं मिले, हमारे दलित भाई की भी केसेस थे, उसमें कोई गरीब मराठा समाज के भी थे, आधार समाज के भी थे, लेकिन बड़ी संख्या में मुसलमान थे। तो कैसे मुसलमान मिले मेरे को? बोले भैया ज़रा फॉर्म भर के दो ना, हमको लिखना नहीं आता, वो हमारे बच्ची का जन्म निकालने का है, हमारे नवासी का है, कोई बड़ा पोतरी का है, कोई बड़ा बच्चे का है, घाटी में हुई, कोई प्राइवेट में हुई, ज़रा फॉर्म लाए, ज़रा लिख के दे दो ना। ऐसे मैंने कम से कम 500 के ऊपर केस देखा हूँ साल 2 साल में। अब जाहिर सी बात है, अब उसमें क्या होता, कोई एजेंट कुछ काम नहीं हो रहा तो एजेंट क्या करता, चुपती भी, अब गरीब आदमी सोचता, जानते हो क्या चक्रा मारते, 1500 दे देता। अब वो एजेंट ने अगर कुछ गलत डॉक्यूमेंट लगा दिया, अगर जोड़ के अंदर दे दिया या गलत स्पेलिंग लिख दिया, तो वो बंदे खुद पढ़ना नहीं आता। अभी सोचने वाली बात है, अब वो बंदे को पढ़ना लिखना नहीं आता करके उन्हें फॉर्म भरा रहा, अब वो लिखने वाले से गलती हो रही, यानी एजेंट से गलती हो रही, मतलब रवानी में बोलो, लापरवाही से बोलो या अनजाने में बोलो, और वो फॉर्म अंदर चलेगा, तो इसका मतलब क्या होगा? अब इसकी गलती किसको मानेंगे? अब वो बेचारे ने तो एजेंट को पैसे भी दिया, 150 दिया, 200 दिया, 500 दिया, जो भी दिया, और उन्हें जो है तो वो बोल रहा है कि मैं साहब से मेरी लिंक अच्छी है, मैं तुमको 1500 दो। ऐसे भी वाक़या सुनने में आते। तो सवाल ये है कि ये जब आपको मालूम है कि ये जन्म प्रमाण पत्र को लेकर एक बहुत बड़ा एक इशू बन गया है, एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। आप जन्म प्रमाण पत्र बोले तो आप भारतीय नागरिक, ये सूरत हाल हो गई है। अब जो पुराने हैं तो खैर वो उनको तो कहने के कानून से राहत मिलेंगी, क्योंकि पहले इस तरह के सब कवान नहीं थे, और उस कानून के हिसाब से कहने के कोर्ट के ज़रिए बोलो, कानून के ज़रिए से बोलो, सरकार के ज़रिए से बोलो, कोई यकीनी तौर से राहतें मिलेंगी, इसमें कोई शक नहीं। जैसे जैसे हालात आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे पेचीदगी का मामला सामने आएगा, वैसे वैसे उसके रास्ते भी खुलेंगे। लेकिन सवाल ये नई 1987 के बाद, 1987 के बाद जो है तो कई लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाए, लापरवाही, दवाखाने की चिट्ठी पे एडमिशन हो गए, कचकुचिया हो गए। हमको कई लोग ऐसे भी मिले, हालांकि वो गलत नहीं है, वो बोगस नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि मैं इनकी रहनुमाई करेंगे कौन? इसके ऊपर जैसा होना चाहिए वैसी रहनुमाई हो नहीं पा रही है। होना तो ये चाहिए कि जैसा मैंने कई बार मस्जिद के बाहर देखा हूँ, बहुत सी मस्जिद के बाहर देखा हूँ, कम से कम इतना बड़ा, कम क्या बोलना, 6-7 मतलब 1 हाथ भर का पोस्टर, बोलते ना आधा मीटर के लेवल का, उरस, खुलदाबाद का उरस, हुलबा शरीफ का उरस, पता नहीं कहाँ के उरस, बाहर पोस्टर लगे हुए रंगीन 4 कलर के अंदर, उसके अंदर पूरा लिखा हुआ कि उरस कब शुरू होगा, बदावा कब होगा, चिरागी कब होंगी, वो समा कब होगा, कौन से ख़वाल आएंगे, कौन से आलमदीन रहेंगे, फिर क्या होगा, फिर ये होगा, उसके अंदर फिर मेहमान खुसूसी कौन रहेंगे, और कौन से पाए कि हमारे हिंदुस्तान के बुजुर्गान दीन, मतलब जो उलमा इकराम है वो तशरीफ़ लाने वाले, और ये पूरी डिटेल रहती है इसके अंदर। एक उरस जो होता है तो उसकी पोस्टर छपते हैं, और यह आह्वान किया जाता है, ये ऐलान किया जाता है कि अगले महीने में या अगले हफ्ते में जो तो फ़ला दरगाह शरीफ का उरस है और यहाँ पर आइए आप। यानी जो ज़ायरीन है या आम मुसलमान है उनको इत्तला दी जाती है, उसके अंदर पूरी तफसील लिखी जाती है। ये बता रहा मैं आपको, आपने देखा होगा। मेरे जहन में ये नहीं आ रहा कि ऐसे पोस्टर क्यों नहीं लग रहे, कोई तंजीम की तरफ से, कोई जमात की तरफ से, कि भाई होशियार, ख़बरदार या ज़रूरी ऐलान, अपने अपने जन्म प्रमाण पत्र या जज सर्टिफिकेट निकालते वक्त जो है तो इन हिदायत पे अमल करें,
अपने आधार कार्ड को चेक करे, आपका लाइट बिल जोड़ के दे, आपके वालिद का किसका जो है उसको बराबरी चेक करे, फॉर्म भरते वक्त जो है तो स्पेलिंग बार बार चेक करके पढ़े। ये हिदायतें लगाई क्यों नहीं जा रही है? चिल्लर बात है ये। अब ये मामले हज़ारों में फिर लाखों में तब्दील हो जाएंगे और मामले जब 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 परेशानी बढ़ेंगी तो फिर आप क्या करेंगे? ये छोटी बात नहीं है। हर मस्जिद में लिख के जगह चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि अब ये मामला इतना आगे बढ़ गया है, इतना आगे बढ़ गया है, और इसकी गलती से, एक टेक्निकल गलती से जिस तरह से कुछ शरपसंद लोग जो है तो एक बदनामी का हवा खड़े कर रहे हैं, तो अब ये हमारे जो बड़े हैं इनकी आपकी अखलाकी जवाबदारी है कि हर मस्जिद सतह पे जो है तो एक ऐसा लिख के लगाया जाए। जैसा मान लो अगर मैं रोशन गेट में रहता तो मदीना मस्जिद में लिख के लगाना कि भाई इस महल्ले के अंदर जब भी किसका इंतकाल हुआ या किसी घर में बच्चा पैदा हुआ, मतलब लड़का पैदा हुआ, बच्ची पैदा हुई, तो हमारे मस्जिद के ज़ेर इंतज़ाम जो है तो हमने एक वकील साहब को अपॉइंट किया है या कोई काबिल शख्सियत को अपॉइंट किया है जिनकी राइटिंग अच्छी है, मराठी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, और उनको जो है तो वो क़ानून के मालूमात है कि भाई फॉर्म कैसा भरा जाता, क्या भरना चाहिए, नंबर कैसा डालना चाहिए। आप जब भी आपके घर में जो है तो मतलब कोई बच्चा पैदा हो तो 30 दिन के अंदर जो है तो मतलब ईशा के बाद या फजर के बाद 1-2 घंटे मुख्तस करो कि यहाँ पर आना, दवाखाना चिट्ठी लेके आना, हम जो है तो बारीकी से उसकी स्टडी करेंगे और आपकी स्पेलिंग, वालदा की, माँ के लड़की की स्पेलिंग, उसका एड्रेस, उसका कुछ ये कुछ वो हम बारीकी से भर के देंगे। ये होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अजीब है ना, अजीब सूरत हाल। ये हज़ारों, अरे कई ऐसे लोग हैं, मैं गवाही दे रहा ना आपको, 2 साल में मैंने 5 से ऊपर केस देखा कि जिन्होंने मेरे को बोले तो मैंने भी नहीं भरा फॉर्म। मैंने भाई देखो, मेरे को मराठी पढ़ना भी आता, काफ़ी हद तक बोलना भी आता, लेकिन मेरी राइटिंग बराबर नहीं। हो सकता है मेरे लिखने में कहना मात्रा में गलती हो जाए तो आपको नुकसान हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, किसी और से भरा लीजिए। तो मेरे सामने उन्होंने कहा ऐसे कई हौले बौले से भरा लिए, उन्हें भी निकाला, मुँह में बार खा रहा, पच करके थूक रहा, हाँ क्या है तुम्हारा, भर के दे दिया, लापटी मार के दे दिया। अब उसमें CI दिख रहा है कि IC दिख रहा या या क्या दिख रहा। अभी अगर ऐसे टेक्निकल गलतियाँ हो जाएंगी तो उसमें पूरा अंदर ऑफिसर की भी गलती है। और भैया अगर आपने रवानी में ऐसा भरे कि वो ई नहीं दिख रहा और उसको अगर टाइप करने वाले बंदे को, अंदर के अधिकारी को या कर्मचारी को आई दिख रहा, तो जाहिर सी बात है वो आई मारेंगे ना, वो ई कहीं को लिखेंगे। अब ये बारीकी बात ही है ना, ऐसे कौन समझेगा? तो हमारे पास एक, हम जो है तो हर जिला जाति सतह पर एक वकील खड़े करें कि भाई किसको अगर दुश्वारी आ गई, यार आपको लगता है कि भाई हमने तो बराबर दिए थे, तो उनको बुलाओ ऑफिस पे कि भाई आपने क्या डॉक्यूमेंट दिए थे, क्या नहीं दिए थे, लाओ हम स्टडी करते, हम कागज़ को कागज़ जोड़ते। जो भी ऐसे केसेस आएंगे तो हम जिला कलेक्टर साहब से मुलाकात करेंगे, वक्त आने पे पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात करेंगे कि साहब हमने ये डॉक्यूमेंट दिए थे, इसके अंदर क्या गलती है और क्या कमी, आप हमें बताइए। तो जब ऐसी बातें हम कानूनी नुमाइंदगी करेंगे तो जाहिर सी बात है इस पर कुछ तो कंट्रोल होगा। अगर आप करेंगे नहीं और बोलेंगे जैसा चल रहा वैसा चल रहा, तो अजीब सूरत हाल है। अरे भाई बहुत से मुसलमानों को बराबर इंग्लिश नहीं आती, मराठी तो ऐसा समझ चलो कि 70-80% आती नहीं, 25-30% आती। और कुछ बड़े बड़े लोग तो ऐसे को गरीब के पास गया कि भाई ज़रा साफ फॉर्म भर दो ना, तो वो ऐसा अपने आप को ऐसे नवाब के औलाद समझते और क्या समझते पता नहीं कि हम कागज़ को हाथ लगा लेंगे, हम अच्छित हो जाएंगे। मैंने अपने आंखों से देखा हूँ, जिनकी राइटिंग अच्छी है ना तो ऐसा भाव खाते हैं, नहीं हमारा टाइम नहीं, बाद में ऐसा। अरे क्या यार, फिर बोलते हैं अल्लाह मुसलमानों पर रहम कर, नमाज बोलते हैं अल्लाह मुसलमानों पर रहम कर, और जब मदद करने का टाइम आता तुम्हारा रहम नहीं करते, फिर कैसे जूते नहीं खाएंगे? यानी मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं, एक रिवायती कल्चर चल रहा, शो पुटअप चल रहा। बहरहाल ये वीडियो जो बनाने का मेरा मकसद था वो यही था कि भाई देखो, तमाम महाराष्ट्र में जिला जाति सतह पर एक वकील ऐसा खड़े करो जहाँ पर अगर केस लेकर रहे, जैसा औरंगाबाद में निकले, सिल्लोड़ में निकले, कि भाई जो लोगों ने, आपको लगता है कि आपने डॉक्यूमेंट सही दिए थे, लेकिन आपको लगता है कि भाई हमारे को नोटिस आई या हम पे हमारा जो है जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र कैंसिल हुआ या हमको वापस मंगाया जा रहा, अगर आप वाकई लगता है कि आपके पास आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो आप जो है तो उस वकील साहब जो अपॉइंटमेंट करेंगे उनसे रुजू हो और वकील साहब के सामने स्टडी कराओ कि भाई हमने जन्म प्रमाण पत्र निकाले थे, तो हमने ये डॉक्यूमेंट दिए थे, मतलब जो भी उनके रिश्तेदार का घर का जो भी हमने हवाला लेके दिए थे, बर्थ सर्टिफिकेट निकाले थे तो लड़की का नाम, उसके बाप का नाम या जो भी मांगे थे हमने बराबर दिए थे या हमने जोड़ के दिए थे। अब उसमें होता क्या, बहुत से, अब मैं क्या पढ़ा, मेरा आंखों देखी बात है, बहुत से एजेंट क्या करते, लिखना पढ़ना आता नहीं बहुत से लोगों को, तो कुछ जान पहचान वाले को दे देते, अल्लाह 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 में कर देता। अब उन्हें भी 100-50 लेके 2 ले गए, अपना लूट देता। अब क्या डॉक्यूमेंट जोड़ के दे रहा है, किसका दे रहा है, उसका लगा दे रहा है, खिला कर दे रहा है। अब पैसे कमाने का वास्ते क्या है, कुछ भी अपना चल रहे, लेकिन मुसीबत कितनी खड़े हो रही। अब ये जो है ना, तो ये मस्जिद के लिए, अभी मैंने ये भी सुना कि भाई मस्जिदों के अंदर मतलब रफ़ाई काम शुरू करो,
दवाखाने शुरू करो, वहाँ पर ऐसे हमारे माशरती मसाइल को हल करने वाले हम सेंटर बनाओ, मस्जिद नबवियों का मॉडल बनाओ, वहाँ का मतलब हम ऐसा बनाओ कि भाई वहाँ पर मतलब मस्जिद के सेंटर बना के वहाँ पर तमाम इंसानियती काम होते हैं। यह भी हाल में मैंने सुना, वाजिद खादिर साहब का बयान भी सुना, माशाल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अच्छी बात है। अरे भाई वो दवाखाने खोलेंगे, रफ़ाई सेंटर खोलेंगे, अरे पहले जन्म मृत्यु का रजिस्टर बना के लेके बैठो और हर जुमे में ऐलान करो कि भाई इस वार्ड के अंदर, मोहल्ले के अंदर अगर किसी घर में इंतकाल होता है या किसी घर में डिलीवरी होती है तो आप फॉर्म भरने से पहले हमारे पास आओ, हम आपको पूरा चेक करेंगे। या फिर हमारे पास कोई जमात इस्लामी के पास माशाल्लाह बड़ी बिल्डिंग है मकसूद कॉलोनी में, हम वहाँ पर जो है तो ऑनलाइन तुमको जो है ऑनलाइन फॉर्म भर के देंगे, जो भी पैसे लो। यूँ भी बंदा बाहर 100-200 दे रहे, एजेंट को 1000-500 दे देते, तो तुम 100-200 तुमको क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, कानूनी हिसाब से जो कानून की गाइडलाइंस है उसको प्रिंट निकाल के दो, एक तरीके से दो, ये दो। एजेंट लेता, वो प्रिंट भी नहीं देता, ओसी भी नहीं देता, भाग जाता, अब बेचारे अटक जा रहे। ऐसे कई केसेस हो गए। तो आपको ये काम करना पड़ेगा। जहाँ पर अगर जैसे मैंने मिसाल दिया कि जमात इस्लामी का सेंटर है मकसूद कॉलोनी में, हमारे पास जमीयत उलमा का भी का छोटा मोटा ऑफिस है, तो हमको सेंटरों पे ऐसे एक वकील की रहनुमाई में काबिल शख्सियत, जिसको मराठी अच्छी हो, इंग्लिश अच्छी हो, जिसको पूरा वो आता हो बारीकी से, उसके टीसी में स्पेलिंग क्या है। अब काजी के से भी आता है, बहुत से लोग की से भी लिखते, अब वो टीसी में के से लिखा हुआ है यार, इन्हें लिख दिया की से, क्यू से, है ना लफड़े के बाद। फिर क्रिएट्स मेरे साहब से बोलते कि भाई इसमें तो के से है, इसमें क्यू है, अब ये बड़ा क्यू है, फिर वो बड़ा क्रिएट समय बड़ा क्यू है, फिर अपन बड़े क्यू है, सब मामला क्यू में आ रहा। समझ रहे बात को आप? अब ये समझना पड़ेगा। अब ये जो है ना, ये बड़े बड़े मतलब वक्फ ज़मीनात बचा रहे और बड़े बड़े सेमिनार ले रहे और बड़े बड़े ले रहे। पहले जो है ना बुनिया आपके चिराग तले अंधेरा। हमारे बस्तियों में ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर है तो मतलब उनको मराठी पे कमांड नहीं है, इंग्लिश पे कमांड नहीं है, बराबर से स्पेलिंग लिखने पे नहीं है, उनका मतलब वो ग्रामर सही नहीं है। ये सच्चाई है। ये कम से कम मुसलमानों के 50 से 60% आबादी के पास ये मामला पाया जा रहा है। तो इसको हम हैंडल कैसे करेंगे? खाली ये करेंगे क्या, हज़ार एक मुसलमान पे कार्रवाई होंगी, जो भी कानून के हिसाब से कार्रवाई होंगी, और हम जो है तो फिर सुप्रीम कोर्ट पे खड़े हो जाएंगे, फिर हम हाई कोर्ट पे खड़े हो जाएंगे, फिर 25 लाख लगाएंगे, फिर 50 लाख लगाएंगे, फिर वो बेचारे अल्लाह गलती से मतलब 6 महीने अंदर रहेंगे, फिर 6 महीने के बाद उनको रिहाई होंगी, फिर पेपर में आएंगे फला तंजीम ने बड़ा काम किया है, 1000 मुसलमानों को दिलाही राहत। सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े थे, हाई कोर्ट में खड़े थे, लाखों रुपया गया, टाइम भी गया, 6 महीने उनकी गारत भी हो गए और बाद में बात बरी हो गए। अब किसके बाप ने शिकायत धंधे? और दिमाग की बाहर की बात है ना। अगर मैं तंजीम का कोई सरबराह रहता था ना, पहले काम करता था। और जब तुमको मालूम है कि रही का पहाड़ बन जा रहा, जब तुमको दिख रहा, पेपरों में आ रहा, बयान छप रहे, तो तुमको क्या होना? और तुमको वही होना ना। अभी तो खाली आरोप लग रहे, मुसलमानों पर शिकंजा कसना, उनको उठा के पुलिस में कार्रवाई होना, फिर हम मैदान में आएंगे। अभी हम ऐसा कर रहे खाली, हम जब हम हमारा अंगड़ाई खोलेंगे, फिर मैदान में आएंगे, फिर हम बड़ी प्रेस से बात करेंगे, फिर सरकार को खोलेंगे, फिर हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, फिर बोलेंगे सही सरकार फ़िरका परस्त है, ये जातिवादी सरकार है, ये शिवसेना ऐसी है, ये भाजपा ऐसी है। फिर ये नए सियासी मतलब एक अजीब गरीब धंधे बोलो कारोबार शुरू हो जाएंगे। मगर ये सलीके से तरीके से अपन महज़िब लोग हैं, अपन पढ़े लिखे लोग हैं, जब मालूम है कि भाई अपने बहुत से लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता, ये बेचारे 150 को एजेंट को दे रहे, एजेंट झकमारी कर दे रहा, वो लिखने में गलती कर दे रहा, फिर उसका बहाना मिल जा रहा, वो बोले तुम्हारा आधार कार्ड में ये था, तुम्हारे फॉर्म में तुमने ये भर के दिए, फिर वो लिखने वाला बोला कि तुमने फॉर्म में भर के ये दिए थे, मेरे को क्या, मैंने वही लिख दिया। अब उसको बोल के क्या फ़ायदा? अब तुम ये गलतियाँ कब करेंगे? जैसा फिर मैं एक बात दोहरा दूँ कि इसके अंदर एक ताकत ये भी काम कर रही है। हो सकता है कि कोई हिंदू मुसलमान को हमारे एक जो हमारे बिरादरान वतन है, इसके अंदर मुसलमानों की जो तस्वीर है, जो मुहब्बे वतन की तस्वीर है, जो हमारे देशभक्ति की तस्वीर है, इसको मस्क करने की कोशिश की जा रही है या बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये पहलू पे भी हमको देखना पड़ेगा ना, हमको हर दावी देखना पड़ेगा ना कि बस ये बड़े बड़े मतलब प्रोग्राम लेते और ये लेते उसमें लेते। अरे जो बला आ रही, जो एसआर शुरू होने वाला है, उसके ऊपर क्या मामलात आ रहे हैं, उसके ऊपर निगाहें बनाए रखना, उसके ऊपर कोई मस्जिदों में बात होना, उसके ऊपर कोई प्रोग्राम होना, कुछ ये होना, कुछ वो होना, तो वो उस सिता में काम ही नहीं हो रहा। मतलब खुले मोटे तौर से ही चाह रहा ना कि भाई नहीं, अभी संबंध, अब सैलाब आ रहा है, आन दो, सैलाब हमारा घर भरन दो। मतलब वो यार हज़ारों मुसलमानों पर कार्रवाई होना, उनके ऊपर पुलिस का शिकंजा कसना, फिर अखबारों में छपना, फिर कुछ मुट्ठी भर लोगों को बोलने का मौका मिलना, संभाजी नगर के मंदे 1000 बांग्लादेशी पकड़ ले आए, त्यांची विरोध कार्रवाई करना रहा है। फिर क्या ये है क्या? ये कब करेंगे? ये पेपर में आया, किसी तंजीम ने कभी मतलब माहिती देकर में डाले कि साहब
वो जो है तो लोग पढ़ गए, तो उसके अब अपने पास कानून की माहिती अगर मिलता ना कि भाई कौन लोग हैं, उनके घरों तक पहुंचना कि भाई तुमने क्या फॉर्म भरे थे, तुमने किससे फॉर्म भराए थे, या तुमने किसके हाथ से बनाए थे, क्या खुद दिए थे, क्या कुछ एजेंट दिए थे। अब ये कार्रवाई सामने आएंगी तो समझ में आएंगा ना। अब वो बेचारे डरे डरे, अरे यार ये क्या होगा, गलती हो गई, ज़्यादा भोले वाले लोग रहते, ये रहते वो रहते, वो मामला चल रहा। अब फ़र्ज़ करो कोई डर के मारे अगर सामने नहीं आ रहा या फ़रार हो गया, तो फिर बात ये चलेंगी ना कि भाई 47 लोग नहीं मिले, इसका मतलब बांग्लादेशी थे, ये भाग गए, ये वापस बांग्लादेश भाग गए। अब कुछ भी हो सकता है। अरे भाई जब कानून के हिसाब से अगर तुम गलत साबित होंगे तो कानून तो अपना काम करेगा। तो हम कौन से हिसाब से कानूनी कार्रवाई सवाल खड़े करेंगे और कौन से हिसाब से हम कानून के ऊपर आरोप लगाएंगे, ये गलत बात है। कानून की जो गाइडलाइंस है हमें उसको पूरी तरह से फॉलो करना पड़ेगा। सरकार की जो गाइडलाइंस है हमें पूरी तरह फॉलो करना पड़ेगा। और ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी बुनियादी बातें हैं। और ये ऐसी बातें हैं कि रई का दाना दिख रहा है, लेकिन एक रई का दाना आज मुसलमानों के लिए ऐसा वबाल जान बन गया है कि हिमालय का पहाड़ बन गया है। तो ये मामले को आपको बहुत संगीनियत को लेना पड़ेगा। हर मस्जिद के अंदर आपको पोस्टर लगाना पड़ेंगे, हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, कि भाई आपने अपने मोहल्ले में किसी का इंतकाल होगा तो फॉर्म भरने से पहले हमको एक बार ला के बताओ, कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे से गलती हो जाए और फिर तुम मुसीबत में फंस जाए। अच्छा, दूसरी बात ये है, एक कानून है देखो कि 30 दिन के अंदर बनाना। और मैंने सैकड़ों को देखा हूँ कि 2 महीने चक्रा मार रहा, कोई 6 महीने चक्रा मार रहा। तो हमारे जो ज़िम्मेदार है, तंजीमों को ज़िम्मेदार है, जमातों को ज़िम्मेदार है, जो पॉलिटिकल हजरात है, इनका भी काम है ना कि घाटी के अंदर डीन साहब है, उनके पास नुमाइंदगी करना कि साहब कानून तो ऐसा है कि 30 दिन नहीं मिलना, तो आप मुझे ये बताइए कि भाई आपके पास कितनी एप्लीकेशन आई हुई है, आपने दिए क्यों नहीं। तो मालूम पड़ेगा कि वहाँ पर काम करने वाले कम है, स्टाफ की कमी है। हम सरकार से नुमाइंदगी करें कि अगर 4 है तो 8 करो, 8 है तो 10 करो। ये इसके ऊपर नज़र बनाए रखना पड़ेंगी ना। अब वो उसमें क्या हो रहा है, कानून से 30 दिन का है, अब 2 महीने हो जा रहे, बहाना मिल जा रहा है ना, तुमने 30 दिन में बनाई नहीं थे, 60 दिन हो गए। अब वो सामने वाला बड़ा मैं चक्रा मार रहा, वो बड़ा आप साहब मीटिंग में है, वो ऐसा है, अभी नेटवर्क है, अभी सेट बंद है, कभी ये बंद है, कभी तू बंद है, कभी मैं बंद है, ये बहाने चढ़ रहे, उसके अंदर देर हो रही। अब गरीब आदमी कितनी चक्रा मारेंगे। अरे भाई एक मौज बेचने वाला है, मट्टी काम करने वाला है, हमाली आदमी है, होटल में काम करने वाला है, पान टपरी बात करने वाला है, वो घंटा 2 घंटे टाइम निकाल के आएगा। अगर औरंगाबाद का बंदा है तो वैजापुर का है, गंगापुर का है, बाहर की डिलीवरी भी होती है, वो कितने चक्रा मारेंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे, कैसा क्या क्या नियोजन करेंगे। इसको कुछ हल निकालो ना कि भाई घाटी में चक्कर मारे क्या, घाटी में ऐसा बोर्ड लगाए क्या बैनर कि भाई जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में अगर किसको परेशानी हो रही है तो हमारा हेल्प नंबर ये है, ये नंबर पे फ़ोन कीजिए। हमारा बंदा जो है तो हमारा ऑफिस पे वहाँ आके आपकी रहनुमाई करेगा, आपको उसी चेक करेंगे कि आप देर क्यों हुई। अगर आपने सही कागज़ पत्तर जमा कराए हुए हैं और आपको टाइम पे नहीं मिला तो हम जो है तो ज़िला इंतज़ामिया से बोलो या डीन साहब से हम नुमाइंदगी करेंगे कि साहब ये बंदा 40 दिन हो गए, हमारा पास कानून 30 दिन का है, तो अब ये कल को खुदा न खास्ता अगर तुम बोलेंगे इसको बोगस है या तुमने बनाया क्यों नहीं, या तुम जाओ कोर्ट में, अब हमारे पास नहीं होता, या तुम कलेक्टर साहब के पास जाओ, वहाँ से परमिशन लाओ। तब ये अगर ये मामले अगर पेचीदा हो गए, ये बढ़ गए, तो फिर आप कैसे हैंडल करेंगे। तो लिख के लगाओ ना, घाटी के पास लिख के लगाओ, तमाम जो है तो हॉस्पिटल्स है, डिलीवरी हॉस्पिटल्स है, वहाँ पर लिख के लगाओ कि भाई अगर किसको फॉर्म भरने में किसको है तो आप फॉर्म वहाँ पर हिदायत जारी करो कि फॉर्म भरते वक्त अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसके अंदर लिखो कि फॉर्म भरते वक्त किन किन बातों का एहतियात करना ज़रूरी है। आधार कार्ड का सही नाम लिखना, स्पेलिंग सही लिखना, बाप का नाम लिखना, माँ का लिखना, जो भी दस्तावेज़ मांगे जा रही है उसकी मालूमात देना, उसकी जेरॉक्स जोड़ना, बाज़ाब्ता उस पर लिखना कि सुबह जोड़ ले कागज़ पत्र, अमूक का उसकी उसी लेना। ये आपको लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जैसा लगाते ना उरस, गुलबाज शरीफ का उरस, वह बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, उसके अंदर बड़ी बेहतरीन जो है तो कम से कम 200 लोगों नाम लिखे हुए, फ़ला आलम दीन, फ़ला ये फ़ला वो। अच्छी बात है, मैं भी एहतराम करता हूँ। अरे मगर जब तुम एक उरस का इतना बड़ा एडवर्टाइज़ करते, गुलबाज शरीफ का उरस आता, बोलते उसमें ये किश्तियाँ होने वाली है, किश्ते के बाद फिर समा होने वाला है, समा के बाद खवाले होने वाली है, खवाले के बाद फिर ये होने वाला है। तुम जब इतनी बारी की मालूमात देते, ये कौम का बेड़ा गर्क हो रहा है, इसके अंदर पूरे मुसलमान बदनाम हो रहे, ये गरीब मुसलमान परेशान हो रहे, तब ऐसा पोस्टर लिख के नहीं लगाते ताकि पोस्टर देखने के बाद एक आम मुसलमान को जो है तो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की अहमियत की वजाहत हो, उसकी आफियत बढ़े, उसकी अहमियत बढ़े कि यार हम लोग पोस्टर देख रहे, मतलब बहुत अहम बात है, ताकि उनके दिमाग क्लिक हो। वो बार बार फॉर्म दाखिल करने पहले 2 बार सोचे क्या मैंने फॉर्म सही भरा क्या, मैंने एड्रेस सही लिखा क्या, मैंने नाम सही लिखा क्या। ये दिमाग में क्लिक नहीं होगा, पढ़े लिखे नहीं अपन। अजीब सूरत हाल है। अब फिर जूते खा रहे, क्या बड़े हम जूते खा रहे हैं, और फिर रस्ता खाते हैं, वो शिवसेना है, भाजपा है। अरे क्या यार, एक तरफ ऐसा बोले और एक तरफ बोलते हैं हमें 9.5 साल हुकूमत करे, लाल किला हमारे बाप का था, वो ताजमहल हमारे बाप का था, और हमारे पास सीधे धड़ से हमको फॉर्म भरना नहीं आ रहा। इसको दोष देंगे तो अभी बहरहाल जो मैं रफ टफ अंदाज से बात किया हूँ, इसका कुल मिला के एक ही मतलब था कि हम इसके अंदर जो गलतियाँ पाई, हाँ मुसलमान से फॉर्म भरने में गलतियाँ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही है,
उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। हम कैसी जो है तो महल्ले जाती सतह पर जो है तो रहनुमाई, जैसा मैंने आपको बोला कि लिख के लगा दो, रोशन गेट 4-5 मस्जिद है, लिख के लगा दो कि भाई इस महल्ले के अंदर जो भी डिलीवरी हुई, इसका इंतकाल हुआ फला टाइम पे, और उसका नाम लिख दो, फला वकील साहब या फला हाफिज़ साहब जिसकी रेटिंग अच्छी है, मराठी अच्छी है, लिख के लगाना कि इनसे संपर्क करो और उनसे फॉर्म भरा के लो। पूरा कागज़ चक्कर वो हाफिज़ साहब भी और चेक करेंगे या वकील साहब चेक करके पंच मार के बड़ा इज्जत से देंगे और बोलेंगे इसको उसी भी लेना, कुछ हिदायतें जारी करेंगे। ऐसे रहने करेंगे तो आगे मामले पंगेंगे नहीं। अब ये बात करना ज़रूरी है, और ये करेंगे ना तो सही मामला चलेगा। और तुम बोलेंगे कि नहीं यार हम देखेंगे और होने देंगे और कानूनी कार्रवाई होने देंगे और हम सुप्रीम कोर्ट चल लेंगे और हाई कोर्ट चल लेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे ना बाबा जब फॉर्म भरने का तुम तरीका तुम्हारे समाज को नहीं आ रहा, कौम को नहीं आ रहा, और तुम यहाँ के खड़े हो गए वाइट कलर में और सफ़ेद कपड़ों में आके। शर्म नहीं, शर्मिंदगी की बात नहीं है। ऐसी करते कौम की नुमाइंदगी, ऐसी करते कौम की रहबरी। मेरे हाल वो ज़रूरी बात ही थी, ये लाजमी बात ही थी। मैं खुद कई केसेस का चश्मित गवाह हूँ और गवाही दे रहा हूँ, आपको शहादत दे रहा हूँ। अगर आप इस पर अमल करेंगे, जागेंगे तो ठीक, नहीं तो फिर यकीनी तौर से कौम में मिल्लत का एक बहुत बड़ा बेड़ा गर्क होने वाला है, बहुत मुश्किलात बढ़ने वाली है। तो अल्लाह ही जाने फिर क्या होने वाला है। मैं इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ कह सकता हूँ। इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए बजदन न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।